जय हिंद, जय भारत। आत्मविश्वास, साधना और इच्छा शक्ति तीनों मिलके क्या बनते हैं? सफलता मित्र। क्या? कॉन्फिडेंस। ठीक है। साधना मतलब बिल्कुल उस चीज के बारे में सोच लिया, मतलब पटवारी तो पटवारी बनना ही है, वो होती है साधना। और इच्छा शक्ति, अंदर से इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए। तो ये तीनों मिलके बनते हैं सफलता। बिल्कुल आप पटवारी और वीडियो बन जाएंगे। ठीक है मित्र। अब इसी के साथ आपका प्रश्न 6, अगर आपको इसकी क्विज करनी है तो क्या दे रखा है? सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? लिंक दे रखा है, जाए और क्विज दे दे। पहले भी दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न तो बहुत फटाफट अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपके क्या होगी? एक्यूरेसी और स्पीड पुस्टअप होगी। ठीक है। पहला प्रश्न का निश्चित राशि 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1674 है। तो वह राशि क्या करना है? बहुत सरल है। अब ऐसे ही सरल ब्याज 3 साल का कितना होगा? देखो 10% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है मित्र। अब सीआई की बात कर लेते हैं। 3 वर्ष का कितना हो जाता है? क्रमागत मेथड से, या फिर आपके पास टेबल होगी 10 10 10। 10% 2 वर्ष का कितना होगा मित्र? 21%। और 3 वर्ष का होगा 33.1%। अब क्या कह रहा है? इनका अंतर, अंतर कितना है? अंतर आप बता सकते हैं कितना है? 33.1 में से 30 गए तो कितना आ गया मित्र? 30.1%। वो किसके बराबर है? 16 मैं देख लेता हूँ, चेक कर लो। 1674 के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है? वह राशि क्या है? मूलधन निकालना है। ठीक है। ब्याज अपने किस पे होगा? मूलधन पे होगा। मूलधन कितना होगा? 100%। तो 100% मुझे जो निकालना है वो ऊपर दे रखा है 3.1%। कितना मान है? 1674। क्या करूँ? एक पॉइंट हटा देता हूँ, जीरो आ जाएगा। 31 का भाग दे देता हूँ। इसमें कितनी बार? 6 बार दे तो कितना आता है? 6 और 6 × 18, 186 आता है। 5 बार करे तो 5 और 155। ठीक है, 5 बार जा रहा है। ठीक है। देखे देखते जाता नहीं जाता, वैसे चला जाता है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनते। 5 बार जा रहा है 155। कितने बचे? 10 में 2 12, 124। अब कितनी बार? 4 बार करते, 4 और 4 × 12, 124 आ रहे तो 4 बार। कितना आ गया? 54,000 आंसर आ गया। कौन सा वाला राइट हो गया? आंसर आपके राइट हो गए। ठीक है। ANS आंसर राइट हो गया। अब प्रश्न 7 कितना सरल था। ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ ये मॉडरेट लेवल के प्रश्न है। देखो अच्छे भी आएंगे और कठिन भी आएंगे, सब तरह के प्रश्न है। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते जाओ। भले कोई भी प्रश्न आए, आपका आंसर हमेशा राइट होना चाहिए। ठीक है। सरल और कठिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप क्या जितनी बार भी करो हमेशा राइट होना चाहिए, और इससे क्या होता है? आपकी स्पीड बूस्टअप होती है। ठीक है। हाँ। अब क्या कर रहा है? ए और बी की आय कितनी है? ए और बी की आय कितनी है? 5 और 3। ये क्या है? अनुपात में। अब इसको संख्या में कैसे बदलेंगे? एक्स का गुणा कर दो। ठीक है। 5x बन गया और 3x आ गया, संख्या में बदल गया। अब क्या कह रहा है? ये दोनों 400 300 बचाते हैं और खर्च हो रही है। खर्च कितना है इनका? खर्च है 4:2। जो भी खर्च करते हो उनका रेशो है 4:2। दोनों बचत कितनी करते हैं मित्र? बचत कितनी करते हैं? 400 और 300। कितने करते हैं? 400 और 300। ठीक है। 400 और 300 क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो बचत क्या होगी? देखो मित्र, अपन ऐसा कर सकते हैं। क्या करते हैं? इनकी आय में से बचत माइनस कर देते। क्या करते हैं? इनकी आय में से बचत माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मित्रों? क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। उसका अनुपात कितना होगा? 4:2। अब क्या करें? क्रॉस गुणा कर दो। 2 का गुणा इधर हो जाएगा और इस पूरे गुणा इधर हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2 का गुणा 10x 800। फिर 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4×3 12x। फिर 4×3 12। ठीक है। 1200 क्या करे? 10x को इधर, 1200 को इधर। 1200 में से 800 गए तो 400, 12 में से 10x गए तो 2x। 2 का भाग इसमें दिया तो कितना है? x बराबर 200। अब क्या बताना है? प्रश्न में क्या पूछा है? एक ही आए। एक ही आय कितनी हो गई? 5 दूनी दूनी 10, तो 1,000 रुपए इसकी आय होगी। कौन सा आंसर राइट हो गया? ए आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है। और पहले आया, अब ए आया, कोई बात नहीं। अब 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखो मित्र, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा। मैंने पटवारी के पिछले पेपर देखे हैं मित्र, मॉडरेट लेवल के ही प्रश्न आते हैं। आप भले पेपर देखना पिछले पेपर, पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखो हार्ड से हार्ड प्रश्न किए हुए होने चाहिए, जिससे क्या हो? आपकी
प्रैक्टिस एक नंबर बनी हुई है। हार्ड तो नहीं है, ये मीडियम मॉडरेट लेवल के, पर एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे तो अपन हार्ड भी करने चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, पर सारे तरह के प्रश्न आपको करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाओ मित्र और करो। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, 5 छात्रों का औसत 56 कीजिए है। एक नया छात्र जोड़ने पर औसत 57 हो जाता है, तो नए छात्र का भार क्या होगा? बहुत सरल है, क्या करना है, कुल योग कितने का कोई योग निकालेंगे, 5 छात्रों का कुल योग वजन का, ठीक है, 5 छात्र का कितना आ जाएगा, 5 इंटू 56 कर देंगे। 56 का गुणा 5 से करते हैं तो क्या होता है, 5 का गुणा करते हैं क्या होता है, इसका आधा कर दो और जीरो लगा दो, कितना आधा होता है इसका, 28, और एक जीरो लगाए 280। ये हो गया अपने क्वेश्चन। हुआ नहीं हुआ मित्र, ठीक है, हाँ हो गया। अब क्या कह रहा है, एक नया छात्र जुड़ा, पहले 5 थे, अब कितना हो गया, अब औसत कितना हो गया मित्र, 57 हो जाता है। कितना हो जाता है, कुल योग 57 औसत हो जाता है, तो योग कैसे निकालेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, फिर इसका योग में से इसका घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, छठे छात्र का वजन आ जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42 का, 4 6 पंजे 30 न 34। अब 242 में से 280 घटा दो मित्र, क्या आ गया, 20, और जोड़ दो, 42 में 20 जोड़ दो तो 62 केजी आंसर आ गया, ठीक है, 62 केजी आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया, कौन सा आ गया, सी आ गया। अब 9वां प्रश्न, ऐसे आपको फटाफट प्रश्न करने हैं मित्र, तो आपकी प्रैक्टिस एक नंबर है, बाकी आप सोच लेना, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है मित्र। आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें तो आपका आराम से हो जाएगा गणित में, ठीक है। गणित इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करने पे ही आएगी, ठीक है, देखने से तुक्के मारने से गणित नहीं आएगी। क्या कहता है 9वां प्रश्न, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, किसका, गोले का, गोले लिख देता हूं, गोले की आर। फिर इसे पिघलाकर 4 mm व्यास में के तार में बदल जाता है। तार क्या होता है, तार, यह प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग जानते हो, हर चीज का ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंड होता है, तो इस प्रश्न का भी अभी ट्रेंड है। क्या कह रहा है, गोले को किसमें बदल गया, तार, तार क्या होता है, बेलन, बेलन को क्या कर दिया, व्यास 4 mm व्यास, तो आर कितनी हो जाएगी मित्र, 2 mm, ठीक है, 2 mm, तार की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, तो तार की लंबाई एल निकालनी है, तार की लंबाई निकालनी, तार की लंबाई एल निकालना है। एल मतलब क्या हो जाएगा, बेलन के हिसाब से हाइट हो जाएगा, ठीक है मित्र, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। या तो तार की लंबाई कह दो या तार की हाइट मतलब ऊंचाई कह दो, क्या होगी, तार की ऊंचाई लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। ये एक तार है, पतला सा तार है, किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। ये प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है मित्र, कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है मित्र। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न का आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इस mm को किससे बदल देते हैं, सेंटीमीटर में, तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर किसमें बदल लेता है, 10 mm में बदल जाता है। अब अपन को mm में बदलना है तो 10 का सॉरी सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे देते, तो 0.22 सेंटीमीटर अपने आ गया, ठीक है, 2.20.2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करें, देखो पिघलाते हैं, इस गोले का आयतन और तार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, पिघलाने में आयतन नहीं चेंज होता, ये बात आपको पता होगा, तार का आयतन और किसका आयतन, गोले का आयतन, दोनों बराबर होंगे जब पिघलाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, तार बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब मित्र ये एच किसकी है, गोले की, गोले को क्या कर दू, लिख दू एस लिख देता हूँ स्क्वायर, और बेलन को लिख देता हूँ सिलेंडर सी, ठीक है, ये सी और ये एच, कंफ्यूज नहीं होना आपके। हाइट अपने पता ही है, एल से रिफर होगी। अब मित्र क्या करें, पाई से पाई काट देते हैं, अब 4/3, ठीक है, आर कितना है यहाँ, 4 × 4 × 4, ठीक है, आर कितना है, 0.02 × 0.02 × एच, ठीक है, ये आपको एच का मान निकालना है, तो एच इधर रख देते हैं, बाकी सबको क्या रहे, 4/3 × 4 × 4 बटे क्या करे, 0.2 × 0.2, कहा लेकर इन दोनों को नीचे ले आया। अब क्या करें,
सही तो कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पॉइंट, 2 पॉइंट उड़ा दिए, कितना आ गए? 2 जीरो आ गए। 2 दूनी 4, तो 1 4 उड़ा दो। अब अपने पास 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 100 में किसका भाग देना है? 3 का। 2 बार, 1 बार, फिर 10 बचा 3 बार, तो वापिस 10 बचा 3 बार, वापिस 3, कितना आ गया? 61, 33.3 सेंटीमीटर हाइट आ गई अपने। ठीक है, क्या आंसर राइट हो गया? द ऑप्शन राइट हो गया। क्या समझने का था? तार बेलन होता है और गोले का आयतन तार के आयतन के बराबर होता है। ठीक है मित्र, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर 10। सारे प्रश्न अच्छे हैं। आपको कितना टाइम लगा कमेंट जरूर करना। क्या करना? कमेंट करना, आपको कितना टाइम लगा इन 5 प्रश्नों में। ठीक है, कैसे भी प्रश्न हो, आपको टाइम पता होना चाहिए कितना लगा। और ये प्रश्न ट्रेंडिंग का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मेरा क्या कहता है, 6 साइंस कहता है प्रश्न आपके एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में आएगा। आज का डेट हो रही है, ये वीडियो जब भी आए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कितने को? 5 अगस्त को। ठीक है, अगर 5 अगस्त को मैंने क्या कहा है, ये प्रश्न आपके आया तो मैं आपको किस में डाल दूंगा? ये वीडियो शॉर्ट्स में डाल दूंगा, जिससे कि पता हो और अपना चैनल क्या हो, सबके पास पहुंचे। जो भी तैयारी करा उसके पास पहुंचे, एक बार देखे और तैयारी को क्या करे, मापे। 10वां प्रश्न क्या था? 40 मीटर लंबे, 40 मीटर लंबे। ठीक है, लंबे कर दिया इसको, एल कर दिया 40 मीटर। 20 मीटर चौड़े, 20 मीटर चौड़े, ब्रेथ कर दी 20 मीटर चौड़े। क्या चीज है? मैदान। मैदान है चारों ओर, कितने और? चारों ओर चौड़ी पट्टी से घेरना है। चारों ओर कितने मीटर घेरा है? 2 मीटर। मतलब ये 2 मीटर इधर भी होगा, 2 मीटर इधर भी होगा। ठीक है मित्र, ये 2 मीटर किधर होगा? इधर भी होगा। इसके बीच में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 मीटर इधर भी होगा और 2 मीटर इधर भी होगा। क्या करनी है? पट्टी बनानी ऐसी। ठीक है, ऐसी पट्टी बनानी है। फिर क्या करना है? घेरना है। पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है मित्र। ठीक है, आपने ऐसे प्रश्न कर रखा होगा, कर रखा है तो आंसर कमेंट कर। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 मीटर बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? अब पहले तो इधर 40 थी, ठीक है, अंदर लिख दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन कम है। ठीक है, पहले ये 40 है, ठीक है, ये वाली 40 है और ये वाली 20। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? 2 मीटर या 2 मीटर है, कितनी हो गई? 44 मीटर लंबाई ये हो गई। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? कितनी है? 20 पहले, 2 ये 2 है, कितने हो गई? 24 मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब क्षेत्रफल में पट्टी का क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे? बड़ा आयत में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा दो। जैसे 44 इंटू 24 का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस क्या होगा? 40 इंटू 20 का क्षेत्रफल। तो किसका आ जाएगा? पट्टी का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? पट्टी, इस पट्टी का क्षेत्रफल। कर दे गुणा, 2 अंका 4 चौक 16, एक अब 4 का गुणा 8, 8 और 4 गुणा 8 हो गया। अब 4 गुणा 4 16, कितने बस? 16 8 24 ना 25 और 2 वापिस से हासिल। 4 दूनी 8 और 10, 1056 में से 4 दूनी 800 घटा दो, कितना आ जाएगा? 256। किसमें है? सेमीटर स्क्वायर। किसमें है? मीटर स्क्वायर। 256 आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। ठीक है, आपके 5 में से कितने राइट हुए? कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।